प्रगणेष्वमं प्रथल्ल विक्रमं तत्रोपजगमर्णश्रुत्वा सूर्यवर्चस्वः। मैत्रेय उवाच। अब मैत्रेय जी क्या कह रही आई, किस प्रकार महापराक्रम वाले राजा पृथुरी सब प्रजागण क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है। उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वरी चार मुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार राजा पृथुरी सभा में यार क्या आया, उपस्थित हो गया। उन सिद्धेश्वरों को राजा पृथु और उनके भृत्यों ने अपने तेज से लोगों का पाप नाश करते आकाश से उतरते देखा और अपने जी में जान लिया कि अब तेज पुंज अगभंजन मुनीश्वर भंजन सनकादि महाराज उनके दर्शन से गए हुए प्राणों मानो फिर से पीछे को लौटे। इस प्रकार सभासद वृत्तियों सहित राजा पृथु खड़ा हुआ और जैसे महाउत्कंठा से जीवात्मा गंधादि विषयों से सुख जाता है। अब चारों ऋषियों ने मुनियों ने देखो तो राजा पृथु क्या आयो, वापस एक बार खड़ो। यूं लगे कि जी में वापस क्या आ गया, प्राण आ गया है। फिर विनती कर सिर नवाए राजा पृथु ने गौरव के वशीभूत हो उन ऋषियों को कनकासन अर्घ आदि देकर विधिपूर्व उनकी पूजा की और आदर सम्मान करियो। फिर राजा पृथु क्या करियो, खड़ो या और खड़ा हो पड़ा घर में साधु संत ब्राह्मण आयड़ा तो पेड़ कर्म ही क्या पर गया, भी आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, पूजन करना। तो वही राजा पृथु भी परंपरा ने निभाई है। खड़ा हो पड़ा क्या करियो, सन का आदि ऋषियों का सम्मान करियो, पूजन करियो और उनके चरणारविंद को धोकर चरणों तक अपने सिर पर सेचा। उस शील सिंधु नपति का यह कृत्य शीलवानों का अत्यंत आदर सत्कार करने वाला। भैरवाद ऋषि मुनियों ने क्या करिया, चरण धोया। चरण धो प्रभु जी को चरणों रोज को जल धो भी आप रे सर पर लियो। हे राजन, कंचन के सिंहासन पर बैठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आते हैं जैसे वेदी के बीच में अग्नि प्रज्वलित होती है। यानी सिंहासन पर बैठा बीच में यूं लाग रही है जो कोई आपको यज्ञ करो नहीं, यज्ञ में बीच में जो अग्नि प्रज्वलित कितनी सुंदर लागे, बियर बियर वो राजा सिंहासन पर बैठा बड़ा सुंदर लाग रहा है। नीति सहित दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के ज्येष्ठ भ्राता सनकादि ने राजा से श्रद्धा संयम सहित प्रसन्न होकर प्रार्थना की। पृथु बोले कि हे मंगलयानो, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि आपको दर्शन हुआ है। राजा पृथु के मैं सो क्या कर्म करियो है, ऐसो कौन सो पुण्य करियो है जेके सो मने चारों ऋषियों रा क्या हुआ है, दर्शन हुआ है। क्योंकि योगी जनों रा दर्शन क्या आवे बड़ो कठिन हो। उसको श्लोक में परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न है, और जिन पर ब्राह्मणों की दया दृष्टि है उन पर महादेव और भगवान पार्श्व से सदा। अब जिके पर साधु संत ब्राह्मण की कृपा हो जाए समझो स्वयं हरि की कृपा है, और जिके पर हरि की कृपा हो जाए तो समझो मेरे पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहे। यदि भी आप त्रिभुवन में पर्यटन करते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता, संसार के वशीभूत बुद्धि वाले जैसे सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं देख सकते, वह निर्धन साधु ग्रस्त भी धन्य हैं जिनके घर में पूज्य में श्रेष्ठ लोग जल तृण भूमि से आदर सत्कार पाते हैं। यानी वो घर भी क्या है, पवित्र है, मंदिर है, जिके घर में साधु संत ब्राह्मणों का क्या हुआ, सम्मान हुए, आदर हुए। उनको परम श्रेष्ठ और भाग्यवान जाना चाहिए। जिनके घर तीर्थ पाद्य श्री वैष्णवों के पाद तीर्थ से वर्जित है, वे सर्व धन धान्य से परिपूर्ण हो तो भी सांपों के बिल के समान है, और उनके घर के वासी वृक्ष होते अर्थात उनकी संपदा किसी काम की नहीं। तो प्रभु के जिगरे घर में साधु संत ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुए, आदर नहीं हुए, सत्कार नहीं हुए, समझो वो घर किरे समान है, एक शमशान भूमि रे समान है। हे द्विजमो, जिन व्रतों को मोक्ष लोग श्रद्धा से धैर्य कर सकते हैं वह नियम आपने बाल अव्यवस्था से किया, आपका शुभागमन हमको बहुत अच्छा हुआ है। यही समझो हम लोग विषयों को ही स्वार्थ मानते हैं और अपने कर्म करने वाले व्यसन वाले संसार में हमसे पतित ही सकुशल है। आप सखे आत्माराम महात्मा पुरुषों से कुशल पूछना उचित नहीं है, क्योंकि आप तो जगत को कुशलदायक और भगवान प्रेम में मगन रहते हैं। और तो क्या है कि आप तो क्या हो, साक्षात परमात्मा हो, आप तो प्रभु में नहीं रहने वाला हो, आप तो प्रभु में हमेशा मगन रहने वाला हो।
आप तो कुशल अकुशल सब चित्तवृत्ति है कि आप तो सब अच्छा बुरा सब जानने वाला हो, अच्छी वृत्ति वाला हो। आप तपस्वी पुरुषों के मित्र हो, इसीलिए आपकी प्रतीत करके मैं आपसे पूछता हूं कि संसार में बिना परिश्रम किए क्षेम किस प्रकार से होता है। निश्चय है कि अज्ञानियों की आत्मा को प्रकाशित करने वाले आप साक्षात भगवत के स्वरूप हो, और आपने राजा अजन्म सिद्ध रूप जो धारण किया है, पृथ्वी पर पर्यटन करते हो, वह अपने दासों पर अनुग्रह करने का कृपा करे। मैत्रेयवाच। अब मैत्रेय जी पृथ्वी सुंदर मधुर वाणी सुन मंद मंद मुस्कार सनत कुमार ने कहा। संत कुमार जी बोले, हे महाराज पृथु, आप कौन सी बात नहीं जानते, क्योंकि सब जीव मात्र हित करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। संत कुमार जी के थो तो सबसे पहले ही पता है, थोने क्या पता को नहीं, थो तो उल्टो जीव मात्र क्या करिए, भलो ही करिए, उपकार करिए भी। हे राजन, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। महात्मा पुरुषों की बुद्धि ऐसी परोपकार नहीं होती है कि महात्मा साधु संत कभी प्रशंसा नहीं करे, वे केवल क्या करे, सत्संग करे। तो मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। निश्चय है कि साधु लोगों का सत्संग दोनों के लिए सुखदायक है कि साधु संत तो हमेशा क्या करता आया है, सत्संग करता आया है, कीर्तन करता आया है, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर वैराग्य ज्ञान से परिपूर्ण कल्याण का विस्तार होता है। कि मैं जो सत्संग करो, मैं जो ज्ञान दे वो मतलब कि वो बड़ो भव सागर से पार करने वालों है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं थारी प्रशंसा करूं तो संभव नहीं है। हे राजन, आपने अपने मोक्ष का साधन तो ठीक ठाक बना रखा है, क्योंकि मधु नामक दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान के पद पंकज के गुणानुवादन से अलौकिक प्रीति आपकी है, यही मोक्ष का साधन है। कि थे जो मधु वाचन करियो है और भी गुणों रो क्या करियो, वादन करियो है, तो वही मोक्ष रो साधन है। और यही अत्यंत कठिन है, यह आपने भली प्रकार से साध रखा है। जिस भगवत के चरणार बिंद की रीति से नष्ट की मति आत्मा के भीतर कोमल काम वासनाओं का कया मूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही सब कुछ प्रभु रो नाम लेने से नष्ट हो जावे। प्रीति होने का मुख्य साधन यह है कि श्रद्धा करना, भगवत धर्म का आचरण करना, परमात्मा में जानने की इच्छा करना, आत्मविद्या में निष्ठा रखना, योगेश्वर की उपासना करना, इनके संबंध काम आदि उनका संग्रह न करना, और एकांत में भगवान के अनुसाधन में रुचि रखकर प्रभु रो गुणगान करना ही सर्वश्रेष्ठ क्या है, कर्म है। यानी कुल मिलाकर क्या कह रहा है ऋषिवर के, प्रभु रो क्या करना, कीर्तन करना, सत्संग करना ही सबसे बड़ो कर्म है। हे राजन, श्री नारायण के भक्तों में वारंवार कार्य पूर्ण करने वाले भगवान के गुण नामोच्चरण करना, अर्थात प्रातःकाल महाभारत, मध्यान्ह काल में रामायण, संध्या काल में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, इस प्रकार सब समय व्यतीत करना, भक्ति में मन लगाना, और ही सर्वश्रेष्ठ करता है। यानी सुबह क्या वाचन करना, महाभारत, दोपहर में रामायण, और शाम ने श्रीमद् भागवत कथा रो श्रवण करना। हे राजन, विषयों की ओर ध्यान करने वाले प्राणियों के इंद्रियों के विषयों के अपनी ओर खींच लेता है। इंद्रियां मन को खींच खाच कर अपने वशीभूत कर लेती है। मन बुद्धि विचार चेतना को हर लेता है। जैसे सरोवर के तट पर विशीर्ण मूल का वृक्ष वह अपने मूल द्वारा नीचे ही नीर को खींच लेता है। कि अगर इस तरह आदमी कर्म करे तो समझो कि वो जीवन में सब कुछ भव सागर पार हो जाए। हे राजन, बुद्धि की चेतना चेत होने से सब अगली पिछली वारंवार की स्मृति नष्ट हो जाती है। इससे अधिक पुरुषों को और कोई भी अपने स्वार्थ का नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा को तजकर विषयों को प्रिय समझा है, यह सब अपनी ही आत्मा की हानि है। तो बड़े क्या कह रहे हैं सनकादि कि जिसको आदमी प्रभु में भक्ति नहीं करे, सत्संग नहीं करे, कीर्तन करे, तो समझो भी ने खुद नहीं हानि है, प्रभु ने कहीं हानि का नहीं कि वो आप जीवन कठिन ले जा रही है, नरक रख होने ले जा रही है। अर्थात इंद्रियों के ध्यान और रात दिन विषय वासना का विचार रखना पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। यानी अपर जो को ध्यान भटकाओ, मन भटकाओ तो गलत है, ऐसो अपर ही बुरो होना है। प्रभु रो क्या होना है, प्रभु तो अपने मोक्ष दे बना रहा है। जो पुरुष इस गुड अंधकार नरक से पार होने की इच्छा करता है, वह केवल हरि में भक्ति करता है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट